नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे शुरुआती नायक की कहानी में उतर रहे हैं जिनका जिक्र अक्सर नहीं मिलता है। तिलका मांझी। हमारे पास कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं जो उनके संघर्ष और उस दौर पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। और ये बात काफी दिलचस्प है कि जब तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया और शहीद हुए, तब तो 1857 के जो नायक हैं मंगल पांडे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये हमें आज़ादी की लड़ाई की जड़ों को और भी गहरा देखने पर मजबूर करता है, खासकर आदिवासी समुदायों के शुरुआती प्रतिरोध में। बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि उनका विद्रोह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्थानीय जमींदारों और साहूकारों, जो सूदखोर महाजन थे, उनके शोषण के भी खिलाफ था। हाँ, वो शोषण का जाल। और देखिए, महाश्वेता देवी का उपन्यास है शालगिरी डाके और राकेश कुमार सिंह का हुल पहाड़िया। ये भी तो इसी संघर्ष से ही प्रेरित हैं। तो चलिए थोड़ा और जाने कि कौन थे तिलका मांझी। देखिए, उनका जन्म माना जाता है 11 फरवरी 1750 को, बिहार में भागलपुर के पास एक गांव है तिलकपुर। तिलकपुर। हाँ, और कहते हैं तिलका का मतलब है गुस्से से लाल आंखें वाला। हाँ। जो शायद उनके स्वभाव को दिखाता है, उनके विद्रोही तेवर को। उनके समुदाय को लेकर थोड़ी इतिहासकारों में अलग अलग राय हैं। अच्छा। कुछ उन्हें संथाल मानते हैं, कुछ पहाड़िया। अच्छा। हाँ, जबरा पहाड़िया या जौरा पहाड़िया, ये नाम भी उनसे जोड़े जाते हैं। तो मतलब पहचान को लेकर थोड़ी अनिश्चितता है, पर यह साफ है कि वो उस इलाके के आदिवासी समुदाय के एक अहम लीडर थे। उस वक्त माहौल कैसा था? मतलब क्या चीजें थी जिन्होंने उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया? देखिए, बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल राजमहल भागलपुर इलाके पर बढ़ने लगा। हाँ। अब पहाड़िया समुदाय के रिश्ते मुगलों से उतने खराब नहीं थे, पर अंग्रेजों की जो नीतियां थीं, जमीन पर कब्जा, लगान वसूली, इन सब से वो परेशान हो गए। तो फिर क्या हुआ? नतीजा हुआ पहाड़िया विद्रोह। अंग्रेजी टुकड़ियों पर हमले होने लगे। अंग्रेजों के लिए भी मुश्किल रहा होगा ये। हाँ, इलाका नया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैप्टन ब्रुक को भेजा भी था इसे दबाने के लिए। लेकिन फिर ऑगस्टस क्लीवलैंड आया और उसने कुछ अलग किया। हाँ, बिल्कुल। 1782 के आसपास क्लीवलैंड ने एक नई रणनीति अपनाई। उसने पहाड़िया लोगों में से धनुर्धारी चुने और उनकी एक फौज बना दी। उन्हीं के लोगों की फौज? जी, और उसका कप्तान बनाया जौरा नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोगों ने तो जौरा की तुलना स्कॉटिश लोकनायक रॉब रॉय से भी की। रॉब रॉय से क्यों? कि वो अमीरों से छीनकर गरीबों की मदद करते थे। तो इससे पता चलता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर भी ऐसे नायक उभर रहे थे। अच्छा, और इसी माहौल में, इसी पृष्ठभूमि में तिलका मांझी का उदय हुआ। बिल्कुल। उन्होंने नारा दिया, धरती हमारी है। ये सिर्फ एक नारा था या इसके पीछे कोई कोई संगठन, कोई तैयारी थी? नहीं, ये एक संगठित प्रयास था। तिलका ने आदिवासियों को गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया, उन्हें संगठित किया। गुरिल्ला युद्ध? हाँ, और फिर 1770 के दशक में जब भयानक अकाल पड़ा, तो उन्होंने कंपनी का खजाना लूटा और अनाज गरीबों में बांट दिया। अरे वाह! इस कदम ने उन्हें और भी लोकप्रिय बना दिया। बहुत से आदिवासी उनके साथ जुड़ गए और फिर 1771 से 1784 तक वो लगातार अंग्रेजों और साहूकारों पे हमले करते रहे। और फिर वो घटना हुई जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सच में हिलाकर रख दिया होगा, क्लीवलैंड पर हमला। हाँ, ऑगस्टस क्लीवलैंड। वो उस वक्त भागलपुर का कलेक्टर था और इस विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो तिलका के निशाने पर आ गया। कैसे किया हमला? एक दिन तिलका ने ताड़ के पेड़ से घात लगाकर जहरीले तीर से क्लीवलैंड पर हमला कर दिया। ताड़ के पेड़ से? जहरीले तीर से? हाँ। और क्लीवलैंड? वो बुरी तरह घायल हुआ और आखिरकार 13 जनवरी 1784 को उसकी मौत हो गई। सोचिए जरा, एक अकेले आदिवासी योद्धा का अंग्रेज कलेक्टर को मार गिराना, इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ा होगा अंग्रेजों पर? जाहिर है वो चौंक गए, स्तब्ध रह गए। इसके बाद तो तिलका को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई। किसने नेतृत्व किया इसका? अंग्रेज सेनापति था आयरकोट। उसने तिलापुर के जंगलों को घेर लिया और कहा जाता है कि तिलका के ही एक साथी ने विश्वासघात किया, जिसकी वजह से उनके ठिकाने का पता चला और हमला हुआ। वाह! लेकिन तिलका बच निकले। फिर? हाँ, वो पहाड़ों में चले गए और वहां से छापामार लड़ाई जारी रखी। गुरिल्ला युद्ध? हाँ।
लेकिन अंग्रेजों ने भी अपनी रणनीति बदली होगी। बिल्कुल, उन्होंने रसद रोक दी, पहाड़ों की घेराबंदी कर दी ताकि खाने पीने का सामान उन तक न पहुंच सके। ये तो बहुत मुश्किल स्थिति हो गई। बहुत ज्यादा। आखिरकार भोजन पानी के अभाव में मजबूरी में तिलका मांझी और उनके साथियों को बाहर निकलकर लड़ना पड़ा और वो पकड़ लिए गए। और फिर उनकी शहादत? हाँ, उन्हें बहुत ही क्रूरता से 4 घोड़ों से बांधकर भागलपुर तक घसीटा गया। हे भगवान। और फिर 13 जनवरी 1785 को क्लीवलैंड की मौत के ठीक 1 साल बाद भागलपुर शहर के चौराहे पर एक बरगद के पेड़ से सरेआम फांसी दे दी गई। सरेआम फांसी? हाँ, ताकि लोगों में डर पैदा हो, खौफ बैठे। उस दौर का एक यात्री था शेख दीन मोहम्मद। उसने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि कैसे पहाड़िया लोगों को पकड़ने पर अंग्रेज सरेआम कोड़े मारते थे, फांसी देते थे। तिलका के समय के आसपास की बात है ये। तो तिलका मांझी सिर्फ एक बागी नहीं थे, वो अंग्रेजी राज और हर तरह के शोषण के खिलाफ एक संगठित प्रतिरोध के शुरुआती प्रतीक थे। बिल्कुल। उनका तरीका, गोरिल्ला युद्ध और संसाधनों को छीनकर जरूरतमंदों में बांटना, ये उस वक्त के हिसाब से काफी प्रभावी रहा होगा। हाँ, बहुत प्रभावी। और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी का संघर्ष सिर्फ कुछ गिने चुने जाने पहचाने नामों तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। इतिहास के पन्नों में न जाने कितने ऐसे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए आवाज उठाई, अपनी जान दी। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, सोचने लायक है, कि लोक कथाओं और लोक गीतों में जो तिलका मांझी जैसे नायक जिंदा हैं, उनकी कहानियां हमारे स्थापित इतिहास को किस तरह देखती हैं? क्या वो उसे चुनौती देती हैं या उसे और पूरा बनाती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी कि इतिहास के हाशिए पर ऐसी और कितनी अनकही कहानियां होंगी जो शायद बस अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।